मध्य प्रदेश के सभी साथियों, देखिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट कर दिया गया है। और जो अपना एमपीपीएससी का प्रतिनिधिमंडल जाके मिला था, आंदोलन में जो लोग शामिल थे, और वहाँ से जो प्रतिनिधिमंडल मिला था, उन्होंने जो मांगें रखी थी, दरअसल इनको पॉइंट वाइज क्लियर करना था कि इस मांग पे हमारा क्या विचार है, इस मांग पे हमारा क्या विचार है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्वीट क्या आया है। ट्वीट आया है कि डॉक्टर मोहन यादव से आज शाम स्थित समत्व भवन में एमपीपीएससी की अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार अभ्यर्थियों की मांगों पर सकारात्मक और सहयोगी दृष्टिकोण से विचार कर रही है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखी गई मांगों का निराकरण के लिए उचित निर्देश दे दिए गए हैं। फिर उसके बाद लिखा है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। आगामी समय में अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होंगे। अब दोस्तों ठीक है, अच्छा है, कम से कम कुछ तो रेस्पॉन्स आया। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहूँगा कि हर मांग के ऊपर जिस तरह से स्पष्ट जितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था, पता नहीं मेरी बातें हो सकता है कई लोगों को बुरी लगे, और काफ़ी हद तक आंदोलन सफल भी रहा है। घर पे 4 दिन बैठे रहते तो क्या मिल जाता, वही 200-250 वैकेंसी आती। कम से कम इतनी मांग है, इतना रेस्पॉन्स तो मिला। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट कर देनी चाहिए थी कि इस मांग पर क्या प्रक्रिया चलेगी, इस मांग पर क्या होगा, इस मांग पर क्या क्या होगा। जो 5 सूत्री मांगें थी कम से कम, उस पर सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए थी। और ये तो एक साधारण सा ट्वीट, जो कि एक राजनेता सुबह से शाम तक ऐसी चीज़ें करता ही रहता है, और उसी हिसाब से ट्वीट कर दिया। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आंदोलन का इतना प्रभाव जरूर पड़ेगा कि आपकी लगभग मान के चलिएगा 500 प्लस पोस्ट 100% आएंगी। कॉपी भी आपको दिखा दी जाएंगी, और इंटरव्यू वगैरह प्रक्रिया पे कुछ ना कुछ प्रक्रिया चलेगी। तो मेरा कहना ये है कि हम घर पे 4 दिन बैठे रहते तो कोई फ़ायदा नहीं था। अब कम से कम 500 पोस्ट आएंगी तो जो कट ऑफ आपकी 80 के आसपास छा जाती थी, वो कम से कम नीचे आ जाएगी, और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन जितना उम्मीद थी, जितनी चाहत थी, उतनी कई कई बार कई सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी। और एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आंदोलन ख़त्म होने का एक कारण ये भी था कि आंदोलन के अंदर दरार पड़ चुकी थी, और अगर लाठीचार्ज से आंदोलन ख़त्म होता तो दोस्तों कुछ हाथ नहीं मिलता। तो एक तरह से कहें तो चतुराई भरा कदम है। फिर जो मिला, जितना मिला अच्छा मिला। जहाँ कुछ भी नहीं था, कहते नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं तो जो मिला वही सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।